भार्गवी मैम है जो हमारी काउंटर है। जेएम मैम का नाम क्या है? अर्चना मैम है। अर्चना मैम है जो हमारे एचआर है, और ये हमारे भार्गवी मैम है अंदर जो हमारे अकाउंटर है। वो बड़ोड़ा से अकाउंटेंट। और ये आपके प्रेसिडेंट है। मेरा नाम निशिता है। वो हमारे टीचर है। ये हमारे आते हैं बड़ोड़ा से और यहीं पर आते हैं, फिर यहाँ पर काम करके फिर से चले जाते बड़ोड़ा। और यहाँ पर अभी जो टीचर्स आप देखोगे वो उसमें से काफी टीचर्स हैं जो बड़ोड़ा से आते हैं। कुछ गाँव हमारे यहाँ पे लसुंदरा गाँव है, वहां से आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो यहीं पर ही हमारे साथ रहते हैं 24 आवर्स। और ये हमारा उपकथा है। अभी कुछ महीने पहले हमारा 29 सितंबर जो पाठशाला को 6 साल कंप्लीट हो गया था, तो तभी हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब करके उसका इनॉग्रेशन हुआ था। क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है वो करते हैं, तो हमने सोचा कि हम तो करते हैं, हमारे साथ जो बाहर के बच्चे हैं जो हमारे पास वो हमारे साथ आकर यहाँ पर हमारे साथ खेलेंगे। तो वो भी सभी से आते हैं कि हमारे साथ बास्केटबॉल कराते हैं, मैराथन करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और ये हमारे डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट सब करते हैं। अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है इसलिए हम लोग धूप में बैठकर खाते हैं। और अगर ये टीवी में जब अच्छी मूवी होती है तो ही हम लोग अच्छी मूवी मतलब हम लोग कुछ सीख पाए उसमें से, हमें कुछ करने को मोटिवेशन मिले या फिर हम कुछ अच्छा सीख पाए उस मूवी से, तो हम मूवी देखते हैं। और ये हमारे अनिशा दीदी हैं। यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स दिख रही है वो सब अनिशा दीदी और उनकी टीम आर्ट टीम है, उन्होंने बनाई। वाह। औरंगा भादर माही कुतावली, जो रेड कलर का हाउस है वो औरंगा हाउस है, जो ब्लू कलर का हाउस है वो भादर हाउस है, और जो ग्रीन कलर का हाउस है वो माही हाउस है। आप औरंगा? हाँ, मैं औरंगा की हूँ। ये औरंगा का मीनिंग क्या होता है? औरंगा एक्चुअली ना ये जो 4 हाउस है वो ना बड़ोड़ा की रिवर के ऊपर से नाम दिया है। जो क्योंकि हमारे जो स्रोतोष्विनी ट्रस्ट, यानी कि स्रोतोष्विनी का मतलब होता है नदी, नदी को बंगाली में स्रोतोष्विनी कहते हैं। तो मतलब वैसे ही मैम ने सोचा कि हम अपने हाउस का नाम भी बड़ोड़ा रिवर के हिसाब से रखें। तो बड़ोड़ा मतलब गुजरात की रिवर का नाम है। और ये जो औरंगा रिवर है वो वलसाड़ की है, तो वहीं पर उस एरिया में पानी देती है। और ऐसे करके नाम रखा है। और जो 4 हाउस है ना उनको 4 कमेटी में भी डिवाइड किया हुआ है। ये मतलब हम जो काम करते क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहने के साथ हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसके जरिए बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये काम तो हमें आना ही चाहिए, इसलिए हम लोग और वैसे खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। इसमें सारे बच्चे खुद की प्लेट खुद का कपड़ा खुद ही धोते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे पार्टनर दिए गए हैं, बट छोटे बच्चे कभी कभी उनको देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हर रोज सब अपना काम करते हैं। सब होता है कि कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है, खुद हमारा भी होता है कि अरे आज कपड़े धोने का मन नहीं, तू धो दे, तू कर दे, इस टाइप का होता है। मतलब कभी कभी उनको देखना पड़ता है, बाकी कुछ कर लेते हैं। उनको जैसे वो महीने के एंड में चेंज होता रहता है। जैसे इस महीने का औरंगा हाउस गार्डन कमेटी, अब गार्डन में जितना भी मतलब काम कचरा उठाना होगा या फिर पानी देना होगा वो औरंगा हाउस करेंगे। जो ब्लू हाउस है वो इस बार का क्लीन कमेटी है। तो जो लाइब्रेरी, आर्ट रूम, डॉर्मेट्री जो क्लीन करना होता है वो भादर हाउस करते हैं। जो माही हाउस है वो क्लोथ कमेटी, यहाँ वहाँ जो कपड़े पड़े हुए होते उसको उठाकर सही जगह पर रखना। कोई धोने नहीं जाते तो उनको पकड़ा के धुलवाना। ये हमारे सारे बच्चे के पर्सनल है। और जो काली हाउस है वो फूड कमेटी, जो फूड का जितना भी प्लेट चेक करना, सफाई लगाना, वो सब फूड का काम है। और यहाँ से हमारे 2 आंटी लहसुन से आते हैं, हम हमारे लिए खाना बनाते हैं। और हमारे पास सोलो कुकर भी है। सोलो कुकर में भी हमारा शाम का दूध रात का और शाम का दूध बन जाता है। और अभी थोड़ा दूध धूप होता है तो हमारा कुछ खाना ही वहाँ पर बन पाता है। और हमारे यहाँ के बॉयज में भी नहीं है कि गर्ल्स का काम है तो मैं क्यों करूँ या मैं नहीं करूंगा। और हमारे यहाँ के सारे बॉयज सब काम कर लेते हैं और गर्ल्स भी सब काम कर लेती है। और हमारे यहाँ पे मतलब डॉट और स्टार का सिस्टम है। डॉट और स्टार यानी कि पॉजिटिव मार्क, जो हमें हमारे हाउस को आगे ले जाने में हेल्प करता है। और डॉट यानी कि नेगेटिव मार्क, जिससे हम लोग हमारा हाउस पीछे आ जाता है। वो 2-3 महीने के एंड में हमको बताया जाता है कि तुम इस हाउस के मतलब इस पोजीशन में हो। फिर कोई एक डेट फिक्स होती है, फिर उस दिन बताया जाता है कि ये हाउस विनर है। तो और ऐसे ही उसमें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ का हमारा फूड कमेटी, कोई एक हाउस फूड कमेटी, जैसे इस बार का फूड कमेटी उतावली हाउस। अब एक हाउस में 25 से 26 बच्चे होते हैं। अगर उतावली हाउस फूड कमेटी है, 25 से 26 बच्चे पूरे आ जाएंगे अंदर, तो पूरा किचन ऐसे ही भर जाएगा, प्लस गंदा हो जाएगा। इसलिए उसको साफ रखने के लिए, किचन को क्लीन रखने के लिए कुछ ही बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है कि तुम बच्चे अंदर जाओगे। अगर उसके अलावा उस हाउस के और दूसरे हाउस के बच्चे अंदर आए तो तुम्हें डॉट लगेंगे। और फिर अगर डॉट लगते हैं तो हाउस लीडर्स, यानी कि जो हाउस होता है हमारे यहाँ पे काउंसिल कमेटी है, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लीडर्स, वाइस लीडर्स, जूनियर लीडर
और जूनियर वाइस लीडर ऐसे करके होता है। और हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज होती है तो उनकी भी एक होती है जो कल्चरल एक्टिविटीज संभालते हैं, और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर होते हैं जो स्पोर्ट्स का सारा एक्टिविटीज का संभालते हैं। तो अगर डॉट लगे तो हाउस लीडर्स पनिशमेंट देंगे, इसलिए कोई अंदर नहीं आते, कभी कभी गलती से आ जाते जो उनके लिए नाम लिखते हैं जो लिखते अभी हैं। हम लोग को स्टार मिलेगा तो ये डॉट मिलेगा, क्या मिलेगा? अभी नहीं लगेगा, मुझे भी डॉट नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको विजिट कराने स्टार तो मिलना चाहिए। हमारे जो मिट्टू मैम है वो टेक केयर करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर डॉक्टर उमा कपाड़िया करके एक मैम है जो मतलब हमारा किचन का और यहाँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे कोई भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, मिट्टू मैम तो यहाँ पर होते हैं जो किचन का, सोलर का और यहाँ का ख्याल रखते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेट मिट्टू मैम से कोऑर्डिनेट करके बोलते हैं कि मतलब हाँ इस बच्चे को ये हो रहा है, दवाई नहीं है, तो वो भेजते हैं। फिर वो आते तो चेक करते, बहुत ज्यादा हो जाता है तो। पर मिट्टू मैम और हमारे यहाँ पे ना मतलब बच्चों के एक होता है, अगर पेट दुखता है तो मतलब मेरे को मैम पेट दुखता है, सर दुखता है, पर मिट्टू मैम को पता चल जाता है कि कौन से बच्चे को कौन सी दवा कब दवाई देनी है। क्योंकि और हमारे यहाँ पे ना सब दर्द की दवाई एक ही है, पानी पियोगे सर दुखना बंद हो जाएगा, पानी पियोगे पेट दुखना बंद हो जाएगा। डॉन बॉस्को में मैं गया था ना, वहां आप मानोगे नहीं कि जितने बच्चे हैं ना, जो भी बीमार है उसका खाना अलग से बनता है, चावल का पानी। वो चावल का पानी थोड़ा नमक नींबू डाल के वो बच्चे लोग डॉन बॉस्को में, और सब ठीक हो जाते। सबसे बड़ी दवाई, जैसे इशिका ने हमको कहा कि पानी है इधर, वहां पे चावल का पानी, कांजी कहिए ना अपने गुजराती में, वो कल रात को हुई है, बहुत बढ़िया। तो आपके टीचर दीदी और स्कूल के बच्चों ने मिलकर यहाँ पर हमारे जितने भी उड़ुकू, उमंग, उत्सव, जितने भी हमारे परफॉर्मेंस होते हैं, जितने भी हमारे मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, उनका सारा आर्ट वर्क यहीं पर ही होता है। और हमारा जैसे कि हमारे बहुत सारे ऊपर से है, पर मैं आपको उड़ुकू के बारे में बताऊंगी। उड़ुकू हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं, बट हम लोग परफॉर्म करने ऑडिटोरियम में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन प्रेजेंट किया था सर सयाजी रूम में। और ये हमारी नेहा दीदी है जो हमारे हॉस्टल मदर्स हैं, वो हमारे साथ वहीं पर ही रहते हैं और हमारी टेक केयर करती है। हमारी गर्ल्स, ऐसे तो हॉस्टल मदर्स को सभी काम करना होता है, सभी जगह पर होना होता है, और ये हमारे गर्ल्स डॉर्मेट्री के संभालते हैं और वहाँ पर ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सब लोग कोई सब काम करेंगे, किसी को कोई शर्म नहीं है। हाँ। गर्ल्स डॉर्मेट्री, और ये हमारा लाइब्रेरी है। LIC ने स्पॉन्सर किया है गर्ल्स डॉर्मेट्री, देखा? लाइब्रेरी है, ये हमारा लाइब्रेरी है। और ये हमारा कंप्यूटर रूम। हमारी लाइब्रेरी में गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, इस ये लैंग्वेज की बुक्स है और बच्चे पढ़ते भी है। और अब हमारा इस साल का फोकस भी है कि रीडिंग और जो क्लीनिनेस होता है उस पर ध्यान देना। और पढ़ते हुए भी तो एग्जाम चल रही है, इसलिए हम लोग बुक्स पढ़ते हुए रीडिंग बुक का कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बुक का लिखना होता है। और हमारे यहाँ की एग्जाम चल रही है, थोड़ी अलग तरीके से पढ़ाई होती है। अलग तरीके से मतलब कि क्योंकि काफी सारे बच्चे जिन्होंने लेट से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो हमारे यहाँ पे लेवल वाइज पढ़ाई होती है। लेवल वाइज पढ़ाई होती है मतलब कि जैसे मैं गुजराती लेवल 4 में हूँ क्योंकि मेरा लेवल 4 तक ही है, और अगर मेरा इंग्लिश लेवल 5 तक है तो मैं लेवल 5 में पढ़ूंगी। ऐसे हमारे गुजराती, इंग्लिश, हिंदी ये जो सब्जेक्ट है वो लेवल वाइज होते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि हैप्पीनेस क्लास, आवर कंट्री, महाभारत जैसे सब्जेक्ट, और पीपीएल जैसे ये सब्जेक्ट है, आर्ट एंड क्लास, ये सब सब्जेक्ट होते हैं एज वाइज, जैसे तुम्हारी एज होगी वैसे होंगे। अब पीबीएल यानी कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट के जरिए पढ़ाई करते हैं। और इस बार का हमारा पीबीएल का प्रोजेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मतलब हम लोग एफ से एआई तक कैसे आए इस टाइप का स्टडी कर रहे हैं। उसमें ऐसा होता है कि ये जो पढ़ाई है इस टाइप की हमने 2022 में स्टार्ट की थी। और इस पढ़ाई में ऐसा होता है कि कोई सारे टीचर्स मिलकर पहले एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, और ये जो संभालते हैं पीबीएल को वो हमारे पारस मैम है जो आते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आते हैं। वो उनके जरिए पढ़ाई होती है। वो टीचर्स को बताते हैं, फिर टीचर्स इंफॉर्मेशन रिसर्च करके कलेक्ट करते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं। और अभी पीबीएल को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 में जो भी टॉपिक होता है उसके सारे क्वेश्चन बच्चों को करते हैं टीचर, ये जानने के लिए कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना पता है, गलत हो सही हो जैसा भी, हमें सिर्फ बोलना होता है। बच्चे सिर्फ बोलते हैं। फिर बाद में फेज 2 में हमें पता चलता है कि ओ ये ऐसा नहीं ऐसा था, ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था, ये ऐसा नहीं था तो ऐसा क्यों था। और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग फेज 2 में कलेक्ट करते हैं और काफी सारा रिसर्च करते हैं। फिर फेज 3 में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जो फेज 2 में जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से सबसे अच्छा जो टॉपिक लगता है उसके ऊपर हम इन डेप्थली स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं। उससे पहले तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो भी टॉपिक पढ़ा होता है, फिर उसका हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको हम लोग बड़ा सा प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर एक टॉपिक कल्मिनेट करते हैं ऐसे।
और हमारे यहाँ पर उधम भी होता है, वो जो हमारा एनुअल फंक्शन है जो इस बार हमारा आई थिंक 17 जनवरी को होगा, तो उसका भी यही टॉपिक है। तो हम लोग ना उसको डांस और ड्रामा के जरिए प्रेजेंट करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग परफॉर्मेंस के जरिए प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। वाह, स्टूडेंट काउंसिल भी है आपका? हाँ, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल, और हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है स्टूडेंट काउंसिल के लिए, और मतलब ऐसे ही नहीं होता है, मतलब होने के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ का जो काउंसिल कमेटी है उसको मतलब काफी इम्पोर्टेंस मतलब दिया जाता है, क्योंकि हमारे हॉस्टल के मतलब जो भी डिसीजंस होते हैं या मतलब जो भी कुछ ऐसा जो हमारे हॉस्टल के लिए अच्छा होने वाला है, तो हमारे जो काउंसिल मेंबर्स टीम होती है उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। Very हमारे good. स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है राधा, जो आर्ट रूम इंचार्ज भी है, जो वाह। आर्ट में भी बहुत अच्छी है। वाह, एक्सीलेंट। ये हमारा गर्ल्स डोमेट्री है। हमारा गर्ल्स डोमेट्री में हमने ना मतलब हाउस वाइज करके रखा हुआ है। ये औरंगा हाउस की गर्ल्स का एरिया है, वो भादर हाउस की गर्ल्स का एरिया है, ये माही हाउस की गर्ल्स का एरिया और ये उतावली हाउस की गर्ल्स का एरिया, और सारी गर्ल्स का खुद का पर्सनल एक कबर्ड और बेड है, ताकि वो हाउस चेंज हो सकता है। हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते, क्योंकि मतलब ऐसे देखा जाए तो रात को काउंट सेफ्टी के लिए काउंट होता है कि सब लोग है कि नहीं, और ये सेफ्टी के लिए गेट भी बंद किए जाते हैं कि हाँ सब लोग आ गए हैं कि नहीं, तो वही इजी के लिए हाँ सब लोग आ गए हैं देखने के लिए। और हमारे साथ एक कोंकोना दीदी करके भी है जो हमारे साथ इसी रूम में रहते हैं, और दादी भी हमारे साथ रहते हैं। ये तो हमारा पहले टेरेस था, बट अभी हमारे यहाँ पर ना रीडिंग क्लासरूम बन रहा है, जो मतलब जैसे 9, 10, 11, 12 नीचे 9, 10, 11 वाले नीचे पढ़ते हैं एसडीसी में, क्लास 12 और लेवल 5 मतलब क्लास 12 वाले ऑनलाइन में पढ़ते हैं, बट जब लेवल 4, 5 को होता है तो उनको डाइनिंग हॉल में छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, मतलब थोड़ा आवाज करके और स्टडी मतलब थोड़ा फोकस नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे रीडिंग रूम बन रहा है। ये टेरेस के ऊपर, और ये हमारा बॉयज डॉर्मेट्री है। यहाँ पर भी जो डॉर्मेट्री को टेक केयर करते हैं। इधर भी हाउसेज है? नहीं, यहाँ पर हाउस वाइज नहीं है, क्योंकि बॉयज का ऐसा मानना है। पीए सिस्टम। ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर 8 ऑनवर्ड्स पढ़ाई करते हैं। मतलब रिसर्च करने आते हैं, और शाम को जब हमारा इवनिंग स्टडी टाइम होता है तब यहाँ पर लेवल 4, 5 और क्लास 12 के बच्चे पढ़ने बैठते हैं। और वो हमारा चुन्नी है, चुन्नी भी यहाँ पे भी है? यहाँ पर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राधा थी ना जो वो क्लास कराती है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर उद्यम करके होता है, उद्यम करके फेस्टिवल नहीं है, उसमें ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बाहर जाके एक्टिविटीज हम तो यहाँ पर करते ही हैं, बाहर जाके भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ऑटो गैराज है और ज्वेलरी मेकिंग है, ब्यूटिशियन है, हाँ जो स्किल वर्क होता है वो बाहर जाके करते हैं। और उसमें हमारा बेड मेकिंग भी है, जो राधा है वो राधा कराती है यहीं पर ही कुछ बच्चों। ये सैंडीज क्या है? वो हमारे हैरी पॉटर के जो फ्रेम्स है, जो हैरी पॉटर में चेंज जादू दिखाना है तो हमने फ्रेम्स के जरिए जादू दिखाया था। अच्छा, ओके। सोलर सिस्टम। हाँ, आनादी भाप बने, भाप से खाना पकता है। ये हमारा एसडीसी है, यहाँ पर 9 ऑनवर्ड्स जो है 9 ऑनवर्ड्स वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा साइंस का जो सैटरडे प्रैक्टिकल ग्रुप है। उन्नति हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमारा बिजनेस ग्रुप है, उसमें 15 साल और 15 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो मतलब है उसमें। और वो लोग है ना, वो लोग ऐसे हमारे जो कपड़े होते हैं, जो रफ कपड़े होते हैं जो यूज हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, वैसे कपड़े से वीविंग करते हैं, सिर्फ वीव करते हैं और डोरमेट बनाते हैं। इसको हाथ लगा सकते हैं? हाँ हाँ, इससे ये इससे बना रहे मतलब एक्चुअली ये डोरमेट है? हाँ, ये डोरमेट। आप ये बेचते हो? हाँ, हम लोग ये सेल करते हैं। हाँ, ये सब धागा एक्चुअली ये धागा हमारे एक सर है जो अहमदाबाद से आते हैं, वो बनाकर लेकर आते हैं, हम सिर्फ वीव करते हैं। वो बनाते कैसे हैं? बनाते हैं कि यहाँ पर पैर रखते हैं और फिर ऐसे करके फिर इसको डालते हैं। मशीन की अहमदाबाद में जो सर रहते ना, हाँ। वहाँ पर वो सर का यही है काम, वहाँ पे प्रोफेशनली इसमें है वो, तो मशीन में व्यू कराते, वो धागा अलग अलग थ्रेड है ना जिसमें भी वो सारे मशीन में वो रोल करवाते, उसके बाद यहाँ पे लाते। और अच्छा, ये मशीन पूरा लकड़ी का बना है, लोखंड की बदली में? लकड़ी का ही है, साग हाँ। का लकड़ा है। है उसको में ट्रस्ट पैसे देते हैं, तो प्रॉफिट भी तो तो करना हम लोग होता को है पैसे देना पड़ेगा। ना। हाँ, हाँ। ओह, क्योंकि उन्नति ग्रुप में बिजनेस ग्रुप है ना, तो उनको भी प्रॉफिट करना होता है बराबर, उसका, बराबर। इसीलिए वो कराया कि हाँ तुम लोग अपना प्रॉफिट का जरिया हो। तो पहले तुम लोग हाउस वाइज करते थे, तो ये जो चाय पकौड़ा बेचते हैं, ये जो आप बनाते हैं, आपका वीविंग करते हैं डोरमेट्स,
उसका पे पैसा कहाँ जाता है? बच्चों को। वो अभी तो एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी हम लोग ना अपने पास सिग्नेचर वो करके हमारे पास इतना पैसा है, वो हमारे एक मैम आते हैं अर्पिता मैम करके जो बाहर से आते हैं, वो हफ्ते में दो बार आते हैं हमारे में काउंट करने के हाँ कितने ग्रुप का कितना हुआ, फिर वो सारे पैसे उनके पास जाते हैं, उनके पास बुक में लिखा हुआ है, फिर हम लोग और उसी पैसे से हम लोग हर महीने अपना खुद जो प्रॉफिट, पहले तो हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले हम लोगों को स्रोतोषिनी ट्रस्ट से 500 रुपीज दिया था, फिर हम लोगों ने उससे पहले खरीदा, फिर हम लोग जो प्रॉफिट हुआ पहले रिटर्न किया स्रोतोषिनी ट्रस्ट को 500, फिर हमारे पैसे से हम लोग अभी वैसे ही कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हम लोग मैम को दे देते, फिर हम लोग हर महीने उसी में से ही हर महीने पाठशाला को 600 अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, और फिर जो हमारा पैसा होता है वो मैम के पास ही रहता है, जो हम साल में 2 बार घर जाते हैं, गर्मी की छुट्टी और दिवाली की छुट्टी में, तब हमें हमारा पैसा मिलता है कि हाँ तुमने इसमें इतना काम किया, ये तुम्हारा है, तो उससे हम लोग अपना खुद का भी एक वो कर रहे हैं, अभी से तो खुद के पैसे कमाना भी सीख रहे हैं और मतलब पाठशाला को भी एक छोटा सा सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ। पहले हमारा ग्राउंड है ना नीचे था, जो प्लेजर इंडिया है वो कंपनी है, उन्होंने हमें मतलब बहुत सारी मिट्टी में डालने को दी, डोनेट की थी, तो हम लोग ये हमारे जो चीमन अंकल है वो मतलब संभालते हैं काफी सारा, यहाँ पे जितने भी मतलब अभी छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं वो सारे पौधे हमने लगाए हैं, बस वो टेक केयर हमारे चीमन अंकल ने किया, और यहाँ पर सब्जी भी उगी थी, सब्जी। और ये हमारा आरओ प्लांट है, हमारे यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा है, तो लोग पहले कुएं से लेते थे, तो कुएं से पानी लोग लेते थे, तो गांव वाले बोलते थे कि हमारा पानी सारा मुझे चला जा रहा है, हाँ। उस टाइप का, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आरओ प्लांट लगा लिया, तो जो पानी में और होकर फिर हम लोग वही पानी पीते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पे आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो जो एल्यूमिनियम फॉइल, सर मुझे ना एल्यूमिनियम फॉइल पे जाता है, हाँ। फिर वहाँ से वो एल्यूमिनियम फॉइल से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाता है। हीट। वाओ। और ये एल्यूमिनियम फॉइल रोज चेंज करना पड़ता है कि सेम फॉइल? रोज चेंज करते हैं, समझो रोज नहीं करते, रोज नहीं करते, और जब पानी होने की गया तो समझो फट गया तो उसको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये 15-15 दिन चलता है। अच्छा रहेगा तो अगर मान लो दाल रखा कभी उबाल आ गया तो गिर गया तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है, बाकी हमारा 15 दिन ऐसे चल जाता है। ये वो क्ले से मॉडल बनाना सिखाते हैं, और पीबीएल में भी लोग क्ले का यूज करते हैं, और अभी हमारा अवर कंट्री जो बच्चे हैं वो अवर कंट्री का उनका एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने मतलब मैम ने एक टॉपिक दिया होगा, तो उसके ऊपर क्ले मॉडल के जरिए उन्होंने प्रेजेंट किया था। वाओ। और ये भट्टी है, अगर कोई अच्छा बनता है तो उसमें उसको वो करते हैं पका के फिर सेल करने के लिए, कभी हम लोग फ्रूट्स या फिर जो हम लोग सब्जी खाते हैं उसको हम लोग उसमें छिलके को डालते हैं, फिर उसके अंदर एक पाउडर होता है, उसको भी उसके अंदर डालकर फिर उसके साथ मिक्स होता है, फिर मिक्स होने के बाद हम लोग एक वक्त होता है जिसमें से हम लोग खाली करते हैं, फिर जो इसके नीचे जो नल है उसमें से लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को निकालकर हम हमारे सारे पौधों में डाल देते हैं, क्योंकि मतलब खाद बन जाता है। खाद बन जाता है, और ये जो इसका जो होता है वो निकलता है उसको हम इसमें डाल देते हैं, फिर इसके अंदर वो खाद बनकर हम लोग खेती में यूज करते हैं, और हम लोग यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। फिश है। कॉन्सेप्ट बायोटेक। कहाँ से आई? और ये हमारा एसटीपी पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग जितना भी पानी हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर आके इस मशीन के जरिए क्लीन होता है, और क्लीन होने के बाद हम लोग यहाँ पर पानी आ जाते हैं पॉन्ड में, और यही पानी हम लोग हमारे गार्डन में डालने में यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे और सर आते हैं हफ्ते में 2 दिन, जो बच्चों को बास्केटबॉल सिखाते हैं, और हमारे यहाँ पे संडे कराटे क्लास होता है, जो कराते हैं वो कराटे क्लास। ये एक वो है कि हमारे स्कूल का सिस्टम है कि कैसे बुक में रट के हम लोग आंसर याद करते हैं, वैसे बाकी स्कूल में, क्योंकि मैं भी एक स्कूल से पढ़कर आई तो वहाँ पर भी ऐसे करते थे, रटो जो है वही लिखना है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो बहुत ही अलग तरीके से है, हम लोग बुक से ज्यादा बुक के बाहर का पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग ना जो भी बुक में होता है ना उसको हम लोग समझ के लिखते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन का ये पढ़ना है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगी कि हाँ ये प्राचीन समय में ऐसा था, वो इसलिए था तो इसके लिए मुझे ऐसे ही लिखना है, नहीं, हम लोग साल एक जैसा लिख सकते हैं, हम लोग जगह का नाम एक बदल नहीं सकते, वो हम वैसा के वैसा लिखते, बट जो घटना हुई थी जिस तरीके से बुक में लिखा है उस तरीके से हम लोग नहीं लिखते, उस घटना को हम लोग समझते हैं, फिर अपने थॉट्स लिखते हैं, जो हमारे विचार होते हैं हम लोग वही लिखते हैं। क्या सोप देख सकते हैं? एक्चुअली इसको ना ये जैसा है ना वैसा ही है, बट इसका वो थोड़ा साइज थोड़ा अलग है। अच्छा, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक व्हाइट रोज, सब White रोज rose. ये व्हाइट रोज है, वोट रोज है, ये भी रोज ही है। ये भी रोज, ये कितने का है? ये प्राइस क्या है? 70। ओके, ये 2। और ये डोरमेट? डोरमेट में भी 80 है। हाँ 80। ये मुझे 2 डोरमेट दे दो। और ये सोप है, ऑर्गेनिक सोप, नेचुरल सोप। ये क्या है बेटा? ये बेचने के लिए क्या है? ये बेचने के लिए नहीं है, जस्ट ऐसे ही रखते ये भी सोप ही है। सर मेरे ही ग्रुप का है, ग्रुप पे, तो उसमें हम लोगों ने इसका रखा है क्योंकि उसकी कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि हमको अगर कोई फ्रेग्रेंस डालना होगा तो उसके साथ इसका स्मेल क्लेश करेगा, जबकि इसका कोई स्मेल नहीं होता है और वो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, और अब तक बोगेन की कोई ब्रांड नहीं है, तो हम लोगों ने
वो सोचा वाह। कि हम लोग भी अपने सोप का नाम बोगन करके रखते हैं। वाओ